हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? गुड इवनिंग। हाँ, सुनील, पूनम, दिलीप, कृष्णा, नेहा, अभिनव, श्रुति, मनीष, आकाश, उमेश, सपना, पूनम, विनोद, अरविंद, शीतल, अर्पित, जानकी, जितेंद्र, नेहा, कृष्णा, रुपेंद्र, हरिओम, अजय, दुर्गा, नवीन, हीरा, रागिनी। चलो, सब लोग एकदम बढ़िया हो। तो आज से हम एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं जिसके बारे में कल मैंने आपको जानकारी दी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम आज से तैयार होंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और बहुत ही एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आप रेगुलर भी आएंगे और पूरा सेशन कंटिन्यू अटेंड करेंगे। हमने आज से जो चेंजेस करे हैं वो ये कि प्रैक्टिस के साथ साथ आपका बेसिक भी अच्छा होगा। हम कुछ पर्टिकुलर चीजों को टारगेट करेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हो सकते हैं वो सारे करेंगे। बेसिक भी सीखेंगे, लॉजिक भी समझेंगे, शॉर्टकट्स भी सीखेंगे, हर चीज कवर करने का प्रयास करेंगे। पर होता क्या है कि एक चैप्टर में कई टाइप्स होते हैं, कई वेराइटीज होती हैं। तो हम उसमें यह करते हैं कि जो लेटेस्ट इस समय चल रहा है, इस समय जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम उन सवालों पर ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। तो मैंने आपके साथ कल शेयर करा था 10 दिन का प्लान और हम इसको 10-10 दिन पे शेड्यूल करेंगे, है ना। तो आज हमारा जो सेशन है वो सिंप्लीफिकेशन से शुरू हो रहा है, फिर कल हम प्रतिशत, आय, व्यय, बचत पढ़ेंगे और ऐसे चलता जाएगा। जब ये 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो हम अगले 10 दिन का शेड्यूल डिस्कस करेंगे। और मैंने आपके लिए कुछ फीचर जो रखे हैं कि डेली हम एक चीज को टारगेट करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, टाइप वाइज यहां पे चीजें रहेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स और टाइप्स हैं। अब सिंप्लीफिकेशन है, बहुत प्रकार हैं। फिलहाल जो चल रहा है इस समय, जो क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, हम उन पर काम करेंगे, है ना। एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। रोज आपको पीडीएफ मिलेगी और सारे के सारे प्रश्न जो है एसएससी, रेलवे, पुलिस, सी सेट, स्टेट लेवल के जो अच्छे सवाल हैं, जो हाल ही में पूछे जा रहे हैं, उनसे हम सारी चीजों को जोड़ेंगे, है ना। तो आपके लिए क्लास हर दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और क्लास के खत्म होते ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगी। तो टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। तो ये हमारे 10 दिन का शेड्यूल और हर दिन आपको जो सुविधा मिलनी है, जो इस क्लास का फायदा है, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं अपनी तरफ से अपना पूरा जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप अगर वो नॉलेज और एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि रेगुलर रहना है ना। यार फ्री में मिल रहा है, उसके बाद भी अगर फ्री का ज्ञान हमसे ना बटोरते बने तो फिर तो बहुत बुरी बात है ना। तो रोज नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, 8 बजे आ जाना है और क्लास को बढ़िया अटेंड करना है। और केवल आना नहीं है, पूरा सेशन एंड तक अटेंड करना है, कंटिन्यू रहना है, फुल अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा फुल स्क्रीन पे पढ़ना है। बहुत जरूरी हो तो कमेंट करें, आंसर बताने का मन हो तो कमेंट करें, अदरवाइज फुल स्क्रीन पे एंजॉय करें, उसका अपना अलग ही मजा है और आपको यह महसूस होगा कि आप मेरे सामने बैठकर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो राम राम सभी को, राधे राधे, भारत माता की जय। ठीक, चलिए, तो आपको मैं पहले एक चीज बता देता हूं। सिंप्लीफिकेशन 2 टाइप के होते हैं, है ना। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, पर हम जिन 2 टाइप्स पे हम फोकस करेंगे, तो एक टाइप होता है जो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं मतलब आप कह सकते हो कि जिसमें बोर्ड मास लगता है, एक वो होता है। और एक सिंप्लीफिकेशन होता है जिसमें अलजेब्रा लगता है। 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, एक जिसमें बोर्ड मास लगता है और दूसरा जिसमें अलजेब्रा लगता है, ठीक है। तो हम दोनों प्रकार के आज प्रश्न करेंगे। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूं, आपको यहां पर एक सवाल दिख रहा है। अब यह सवाल दिखने में बेहद खतरनाक है, लेकिन अगर आपको एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन आता है तो इस सवाल का आंसर आप 5 सेकंड में दे सकते हैं। तो एक तो यह टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रा से प्रश्नों को हल करना, है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने लिए हैं, आपको बहुत मजा आएगा जो सवालों का स्तर है। जैसे आप ये सवाल देखिए, सीजीएल मेंस का एक बहुत प्यारा सवाल मैं आपको अभी करवाऊंगा। देखने में लगेगा कि हे भगवान इसमें क्या होगा, लेकिन जब करेंगे तो आप बोलोगे इसमें तो कोई दम नहीं था।
ये सब एलजेब्रा वाले क्वेश्चंस हैं। और ये देखिए एकदम लेटेस्ट अक्टूबर 2023 का आया हुआ ये सवाल है, तो ये मैं आपको अभी कराऊंगा। तो आपको बस मैं अभी ये दिखा रहा हूं कि एलजेब्रा वाले सिंप्लीफिकेशन क्या होते हैं और बोर्डमास बोर्डमास दिखा देता हूं, ठीक है। ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम कहते हैं कि ये बोर्डमास पर आधारित प्रश्न है। तो ये बोर्डमास प्लस आपका एक ओवरऑल कैलकुलेशन, सारी चीजें इससे तय होगी। तो आपको दो बातें समझ में आ गई, एलजेब्रा बेस्ड कैलकुलेशन और बोर्डमास बेस्ड कैलकुलेशन या क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अभी देख लेते हैं एलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन। आपने नॉर्मल क्वेश्चन तो खूब करे हैं, है ना। पहले हम देख लेते हैं कि एलजेब्रा पर आधारित प्रश्न कौन कौन से होते हैं। इसके लिए आपको एलजेब्रा के बीज गणित के साधारण से सूत्र जो आपने स्कूल में खूब याद करे हैं, खूब रटे हैं, वो याद होने चाहिए। आपको पीडीएफ में जैसा मैंने कहा कि सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप एक चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम इससे शुरू करें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिंपल है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं लेकिन उसको छोड़ते हैं, वो अलजेब्रा में अपने काम का है। फिर आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अगर इन दोनों को जोड़ दें, a प्लस बी के स्क्वायर और a माइनस बी के स्क्वायर को जोड़ दें, तो 2ab से 2ab प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। a का स्क्वायर 2 बार, b का स्क्वायर 2 बार, तो 2 बार a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये एक नया फॉर्मूला बन जाता है ना। और अभी आपको ना भी याद हो तो चिंता मत करना, मैं बस आपको दिखा रहा हूं। अभी जब हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे काफी मजा आएगा आपको, है ना। इसके बाद a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, अगर इन दोनों को घटा दें तो a से a और b से b कट जाता है, 2 और 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, तो ये 4ab बन जाता है। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। याद रखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब में प्लस होने के बावजूद भी माइनस आता है और यहां माइनस होने के बावजूद भी यहां दोनों जगह प्लस आता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर दो और फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब। तो इनको ये वाला याद रखना थोड़ा इजी होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। लेकिन इनको एक और तरीके से कहा जाता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। नहीं याद है, चिंता भी करना नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ के बताए हैं कि ये सारे फॉर्मूले क्या होते हैं। अभी धीरे धीरे हम सारे प्रश्नों पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने आपको जो पहला सवाल दिखाया था, तो मैं चाहता हूं कि आप ये वाला जो अपना फॉर्मूला है, कहां गया ये वाला, इन दो फॉर्मूले को जरा अपने नजर में बिठा लें। इन दो फॉर्मूले को हम अभी करने वाले हैं, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मैं आपको बताता हूं ये सवाल, इस सवाल को ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज कि अगर बहुत कठिन बहुत कैलकुलेटिव सवाल दिख रहा है, उसका हमेशा मतलब होगा कि वो अलजेब्रा के किसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ये एकदम परम सत्य बात मैं आपको बता रहा हूं। जब बहुत कैलकुलेटिव सवाल लगे तो समझ लेना कि अलजेब्रा का फॉर्मूला वहां पे लगेगा। और अभी जब हम सवाल करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये सारे सवाल इतने आसान होते हैं, ये सिर्फ दिखने में खतरनाक है, करने में बड़े आसान है। ठीक है भाई, चलो। लेकिन इसमें भी एक मजे का काम है, वो मैं आपको सिखाता हूं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं, है ना। यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको ये तीनों एक जैसे दिखाई देंगे और ये तीनों भी एक जैसे दिखाई देंगे। 675 3 बार है, यानी यहां पे a का क्यूब लग रहा है। 325 3 बार है, यानी यहां पे b का क्यूब लग रहा है। और अगर आपने मुझसे चैप्टर कहीं भी पढ़ा है तो मैंने आपको हमेशा क्या कहा कि जैसे ही प्लस दिखे प्लस कर दो, नीचे देखो ही मत, है ना। लेकिन नीचे ये देखना है कि ऊपर इन्होंने लिखा है 675
और नीचे लिखा है 6.75। तो भाई इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा इन्होंने आपके साथ गेम खेला है। खैर, आप मुझे बताइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, इन्होंने पहले ए बी लिख दिया है, सॉरी पहले इन्होंने लिख दिया है बी का स्क्वायर और फिर आ जाएगा आपका ए बी। ठीक है, नीचे ध्यान से देखें, ये 2 बार है, ये 2 बार है और ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए के स्क्वायर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी के स्क्वायर को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी को। अगर ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया है तो नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं ये लिख सकता हूं और मेरे पास नीचे क्या है भैया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऊपर हमारे पास 675 है और नीचे हमारे पास 6.75 है, तो ये तो थोड़ा सा गलत है, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है ना। अगर मान लो नीचे दशमलव नहीं होता थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ये 675 325 होता तो आपको पता है कि भाई ये कट जाएगा। तो लास्ट में हमेशा क्या बचता है, लास्ट में हमेशा ए प्लस बी बचता है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्वेश्चन आया है सो एट द एंड ए प्लस बी बचेगा। तो हमारा यह सवाल इतना आसान था कि सर 675 में 325 जोड़ देना है, आंसर कितना आ जाता 1000। उस केस में आंसर कितना आ जाता 1000 अगर नीचे दशमलव नहीं होता तो, पर दशमलव है। तो अब बहुत आसान सी बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। मुझे क्या करना है, इस दशमलव के चक्कर को यहां से हटाना है। ठीक है, सोच कर देखिए, अगर 67.5 और 67.5 मेरे पास है तो मुझे बताओ कि क्या मैं इसको 675 इंटू 675 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो जल्दी से बताओ कि क्या 67.5 और 67.5 को मैं 675 बाय 100 लिख सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का 100, इन दोनों का 100 और इन दोनों का 100, यानी सब में से 100 कॉमन निकल गया, 1/100 कॉमन निकल गया, 1/100 सब में से कॉमन निकल गया। समझ में आई बात? 1/100 अगर सब में से कॉमन निकल जाए, अगर 1/100 कॉमन निकल जाए तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 675 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 325 का स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 675 इंटू 325। क्या आपको बात समझ में आई? सबका 1/100 अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा, और ये होने के बाद मैं बिंदास काट सकता हूं। अब ये कट जाएगा क्योंकि दशमलव का मामला रफा दफा हो चुका है, यानी मैंने इन सब में से 1/100 कॉमन ले लिया। देखो, आज से 2 4 5 साल पहले केवल यहीं तक सवाल आता था, बस जोड़ना या घटाना होता था। पिछले 4 5 साल से उन्होंने इसमें ट्विस्ट डालना चालू कर दिया, बच्चों को थोड़ा सा उलझाना शुरू कर दिया। तो यहां पे 1/100 है, ये आपका बच जाएगा। तो देखो, ऊपर बचा a प्लस बी और नीचे क्या बचा, ऊपर बचा a प्लस बी और नीचे बचा 1/100। ये 100 भी पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी और मल्टीप्लाई में 100, यहां लिख देता हूं मैं। आपके पास फाइनली क्या बचेगा, a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया 1/100 कहां से आया? क्लियर है सभी को? तो अब बात समझना, a प्लस बी, यहां पे a और b का रोल कौन निभा रहा है? तो a प्लस बी यानी 675 प्लस 325, और अलग से 100 का गुणा और करना पड़ेगा। इनको आपने जोड़ दिया तो भाई 1000 आ गया, इसमें 100 का गुणा कर दिया तो 1000 के आगे और लगा दो। आंसर आपका जो करेक्ट है वो कौन सा आएगा? करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। मुझे बेसिक से पढ़ाना है इसलिए मैंने आपको एक एक चीज लिखकर बताई। अगर आपको ये सब पता होता तो आपको दिख रहा था कि सर 675 और 325 जुड़ेगा, नीचे 1/100 है, वो पलट के और ऊपर जाएगा, तो सर हमें केवल 1000 में 100 का गुणा करना है
और एट द एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एट द एंड हमारा आंसर आ जाएगा 1,00,000। 1,00,000 इज द आंसर। समझ में आया या नहीं आया? एक एक चीज मैंने आपको लिखकर बताई है कि कहां से हमने क्या करा, है ना। ये जैसे हमने करा तो दोनों के बाद दशमलव है तो नीचे 100, ऐसे यहां पर भी नीचे 100, ऐसे यहां पर भी 100, तो 100 सब में कॉमन निकल जाएगा, तो 675 का वर्ग, 325 का वर्ग, और ये जो 100 है ये बच जाएगा, ऊपर और नीचे का मामला कट जाएगा क्योंकि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी चला जाएगा, बचेगा केवल ए प्लस बी, और नीचे का 100 वो 100 पलट के ऊपर जाएगा, तो ए प्लस बी को जोड़ने पर जो आएगा उसमें 100 का गुणा और करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1,00,000, 1,00,000। क्लियर है भाई? ठीक है, 67.5 ही तो लिखा है, कहां 6.75 लिखा है? आ गया समझ में सभी को? चलो लाइक के बटन को भी तोड़ डालो। चलिए देखो, YouTube का एक फीचर है, वो यहां पे कहीं पे आपको बुक दिखाएगा, उसको क्रॉस करोगे वो हट जाएगा, डिसमिस का ऑप्शन आता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, आपको अपने लेवल पे हटाना पड़ेगा, वो YouTube का फीचर है ना। चलिए अगला एक बहुत प्यारा सवाल है, MTS 2023 का एकदम ताजा ताजा सवाल है, और इन सारे सवालों में पहले ये डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसके बाद तय करेंगे कि कैलकुलेशन क्या करना है। ठीक है, पहले ये तय करो कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। यहां पे ध्यान से देखना भाई, ये 2 बार दिख रहा है तो मैं कहूंगा कि ये तो a का स्क्वायर है, ये 2 बार दिख रहा है तो इसको नाम दे देता हूं b का स्क्वायर है। अब यहां इन्होंने अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 0.5 और 0.48, भाई आपके दिमाग में आया कि सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के साथ तो 2ab सेट हो जाता है ना। ये मुझे दिख रहा है यहां पे a का रोल निभा रहा है 0.48, है ना, b का रोल यहां पे निभा रहा है 0.25, पर यहां पर जब क्या होगा, सोचो, जब ये 2ab होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आने के कारण ये क्या हो जाएगा, 2ab। तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab, जब इन दोनों का गुणा हुआ तो ये 50 बना और ये 0.48 बना, यानी आपको जो दिखाई दे रहा है ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 2ab है। तो हम जानते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, और आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाए तो आखिरी में केवल क्या बचता है, आखिरी में केवल a प्लस बी बचता है। तो भाई a और b को जोड़ना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था, है ना। तो आप दोनों को जोड़ेंगे, 0.48 में 0.25 को आपको प्लस करना है, क्योंकि a और b के रोल कौन निभा रहा है, 48 और 25, तो 8 और 5 13, 4 2 6 और 1 7, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.73, 0.37। आया समझ में? कौनो दिक्कत परेशानी है ना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये आ गया आपका a प्लस बी, आपको बस जोड़ना भर था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अगर छोटा सा दिख रहा है तो ऐसा कर देते हैं इसको, है ना। CHSL 2023 का अच्छा सवाल है, और देखो आपका भले आगे जीडी का एग्जाम हो, आपका रेलवे का एग्जाम हो, आप पाएंगे प्रश्नों का पैटर्न वही है, तो आप इसकी चिंता मत करना कि मुझे तो CHSL का एग्जाम नहीं देना है, मैं ये सवाल क्यों हल करूं। आप रेलवे का, जीडी का, कोई सा भी एग्जाम उठा के देखोगे पैटर्न यही मिलेगा हमें, क्योंकि आपसे ज्यादा हमें चिंता है कि हमें ऐसे प्रश्नों को चुनना है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आए। तो आप हमारे ऊपर भरोसा करोगे तो आपको उसका मजा जो एग्जाम में देखने को मिलेगा और चीजें बनेंगी, क्योंकि पैटर्न वही होता है,
थोड़ा सा प्रश्न को टफ या आसान बनाते हैं पेपर के लेवल के हिसाब से। मैं ऑलरेडी आपको एक अच्छा लेवल दूंगा, तो आपसे हर प्रकार का प्रश्न बनेगा। और मैथ्स में कभी ये नहीं होता है कि ये सीजीएल में आएगा, ये जीडी में आएगा, ये यूपी पुलिस में आएगा, ये कांस्टेबल में आएगा। मैथ्स तो मैथ्स है भाई, आपको उसको सीखना है। हम एक जैसे सवाल कर रहे हैं लेकिन सब अलग अलग परीक्षा में आए। हमें लॉजिकल मजबूत होना है, अप्रोच सीखना है, ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं। परीक्षा कोई भी दोगे वो हर जगह काम आएगा, इसलिए जो सीखने को मिल रहा है उसको सीखिए। और ऑलरेडी आपसे ज्यादा हमें चिंता है कि आपको वो क्वेश्चन देना है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में मदद करें। चलो भाई, अब इसको ध्यान से अगर देखोगे, इस प्रश्न की एक खास बात यह है कि जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने ऐसे सवाल पहले अपने जीवन में करे हैं, उन्हें पता है कि इसका आंसर 2 ही आता है। चाहे संख्या कुछ भी हो, आंसर हमेशा कितना आएगा? आंसर हमेशा 2 आएगा, आंसर हमेशा 2 आएगा। ऐसा क्यों? मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, है ना। ये दोनों को आप थोड़ी देर के लिए समझें कि ये दोनों क्या हैं। इसको मैं थोड़ा सा बाजू कर दूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। देखो, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों है a प्लस बी का स्क्वायर। उधर क्या है भैया? उधर है a माइनस बी का स्क्वायर। नीचे चलते हैं तो नीचे है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमने अभी बस कोडिंग करी। अब आप देखो, आखिरी में a और b ही नहीं बचेंगे, है ना। जब a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, और नीचे क्या हो जाएगा भाई? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर है? होता क्या है कि प्लस और माइनस गया, a का स्क्वायर 2 बार, b का स्क्वायर 2 बार, तो 2 बार a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और नीचे पहले से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, ये कट जाता है। इस प्रश्न की खासियत यह है कि हमेशा 2 ही आपके पास आता है, ठीक है। हमेशा एट द एंड आपके पास क्या बचेगा? आपके पास 2 ही बचेगा, क्योंकि आखिरी में a और b ही नहीं बचे। तो जब भी आपको ये वाला फॉर्मेट दिख जाए, अगर सवाल इस फॉर्मेट में आया है, तो ऐसे सवालों का आंसर हमेशा कितना होता है? 2 होता है। इसलिए मैंने कहा कि जो अनुभवी होगा वो देखकर बता देगा कि सर इसका आंसर कितना आना है? 2 आना है। a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एट द एंड आपके पास बचेगा ओनली 2। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, शायद आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अगला एक और सवाल देखते हैं। इसको देखो भाई, और ये सवाल पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये कठिन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इनके आंसर ही दे दोगे, आप वैसे ही बता दोगे, है ना। जैसे अगर थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस है तो आपको आंसर दिखने लगा होगा भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, नीचे एक अंक के बाद दशमलव ज्यादा है, तो समझदार लोग क्या कहेंगे? सर आंसर इसका कितना आएगा? आंसर इसका 100 आएगा। इतना सा जादू है। ये जादू अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। नीचे मैंने देखा कि नीचे एक अंक ज्यादा है, एक अंक ज्यादा है यानी 10, 10 का वर्ग 100, 100 आपका आंसर है। अब इसी को हम समझते हैं कि भाई ऐसा हुआ क्यों होगा, है ना। थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करना। आपके पास ऊपर है 0.002, और आपके पास नीचे क्या है? नीचे है 0, अच्छा इसका भी स्क्वायर है ना, और नीचे 0.002, ठीक है भाई। देखो, दशमलव के बाद 4 अंक हैं, दशमलव के बाद 5 अंक हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसमें से, अगर मैं दोनों को सेम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दोनों सेम हो जाए तो कट जाए, दोनों सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि एक इसमें से मैं निकाल लूं, तो 0.002 का स्क्वायर, और नीचे आ गया 0.002 का स्क्वायर, और मैंने क्या करा? देखो, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 5 अंक, मैंने कहा भाई मुझे एक दशमलव अलग से दे दो तुम, है ना, एक दशमलव अलग से दे दो। तो अगर मैं एक दशमलव इससे लूंगा तो वो बटे में 10 जाएगा, एक अंक हटाऊंगा तो 1/10 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, है ना। अब दोनों सेम होने से मेरा इसमें स्वार्थ क्या था कि ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये 1/10 बचेगा।
अब ये 1/10 सब में बचेगा, 1/10, 1/10, 1/10, पर क्योंकि प्लस है तो जो ऊपर है वही नीचे है। सब में अगर कुछ कॉमन निकलेगा तो सब में कॉमन निकलेगा 1/10 का वर्ग। क्या कॉमन निकलेगा? जो ऊपर है वही नीचे है, बस 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर सब में कॉमन होके बाजू हो जाएगा। सब में कॉमन होके बाजू हो जाएगा तो 1/10, और 1/10 का मतलब क्या होता है? 1/10, देखो ऊपर से ये कट गया है ना, तो 1/10 का मतलब होता है 1/100, और 1/100 पलट के ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो 1/100 है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 100। समझ आया भाई? सोचो, 1 के बटे में अगर 1/100 होगा तो ये पलट के ऊपर ही तो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये 100 बन जाएगा। इसलिए आपका आंसर कितना है? 100 है। और हम ये लॉजिक पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है? ये लॉजिक हमने पहले भी लगा लिया। थोड़ा सा जब आप लॉजिक सीखोगे तो आप प्रश्न को देखते ही आंसर दे दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। क्लियर हुआ भाई? सभी को समझ में आया? और आपको एक आदत और बना लेनी है, जो मैं हमेशा जब एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूं वहां के सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं, आप दुनिया में किसी से भी पढ़ो, किसी की भी क्लास अटेंड करो, अगर एक काम आपने नहीं करा तो आप कभी नहीं सीखोगे, और वो है रिवीजन, है ना? पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है रिवीजन। तो आप कभी भी, जैसे इस क्लास को अटेंड किया, कल अगली क्लास होने के पहले आज जितने सवाल हम लगाएंगे आपको एक बार खुद से हल करके देखना है। एक प्रॉब्लम सबके साथ क्या आती है कि सर जब आप करवाते हो तब तो सब बनता है, हम करते हैं तो हमसे बनता नहीं, क्योंकि आप उसको बाद में करके देखते ही नहीं। हर चीज जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मुझे समझ में सब आ रहा है, पर जब आप उसको रिवाइज करोगे, आप इन्हीं सवालों को देख लेना। आप आज हम 10-15 जितने सवाल करेंगे, क्लास खत्म होने के बाद यही सवाल करना, आप 2-3 सवाल में अटक जाओगे, फंस जाओगे, जबकि आपने सब पढ़ा है। तो देखने पर सब अच्छा दिखता है, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको लगता है सब समझ में आ रहा है, जब खुद से करते हो तो गाड़ी रुक जाती है, और उसका इलाज है रिवीजन। जब रिवीजन करोगे, वही सवाल लगा के देखोगे, आपके दिमाग में वो एक्चुअल में आपके दिमाग में वो फिट होगा, और फिर आप उसको नहीं भूलोगे। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए हम क्लास की पीडीएफ भी आपको दे देंगे। रिवीजन जरूर करना है भाई, बहुत जरूरी है। चलिए, एक और बहुत प्यारा सा सवाल है सीजीएल मेंस 2023 का, बेहतरीन, भरपूर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, सवाल को देख के डरना नहीं, बहुत आसान सवाल है। मैंने क्या कहा? जो सवाल जितना कठिन दिखेगा, मतलब कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है कोई आसान सा तरीका छुपा होगा। ठीक है? अच्छा, मैं ही सामने आ गया हूं क्या? ए की वैल्यू 58 का स्क्वायर। अब यहां पे कई बच्चे क्या करते हैं कि 58 का स्क्वायर निकालते हैं, कि 58 का स्क्वायर निकालो भैया, फिर 25 का वर्ग 625। वो चाहता ही है पेपर बनाने वाला कि तुम गधे जैसी मेहनत करो, लेकिन हमें अपने को गधा सिद्ध नहीं करना है ना? हमें इंसान सिद्ध करना है कि सर हमारे पास दिमाग है, हम दिमाग लगाएंगे ना। तो देखो, ध्यान से देखो, तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ये भी वही दिख रहा है, ये भी वही दिख रहा है, और ये भी वही दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। बोलो हां, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार दोनों जुड़ेंगे, सब में यही करना पड़ेगा, एक बार जुड़ेंगे, एक बार घटेंगे, एक बार जुड़ेंगे, एक बार घटेंगे। तो ए का मान देखो क्या है, दोनों को जोड़ो, 8 और 5 13, 5 2 7 और 1 8। एक बार घटेंगे, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया तो कितना आ गया? 3। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, एक बार जुड़ेंगे, 7 और 6 13, 4 3 7 और 1 8। एक बार घटेंगे तो 37, 46 में से 37 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार जुड़ेगा, एक बार घटेगा, यही काम हमें और करना है। चलो और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 83 में से आपने अगर 9 घटाया तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 74 आ जाएगा। ठीक है, एक बार
अच्छा मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने माइनस क्यों लगा रहा हूं यार, a प्लस बी ए माइनस बी में माइनस क्यों लगा रहा हूं, यहां पे ये आ जाएगा आपका 33 और ये आ जाएगा आपका 9, सॉरी, है ना। अब ठीक है, तो यहां पर देखिए 83 से 83 कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया 11 बार, 3 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 3 बार, तो 3 तिया 9 और 11 तिया 33, तो a का मान कितना आ गया भाई, a का मान 11/3 आ गया। अब b पे आ जाओ, एक बार जुड़ेंगे एक बार घटेंगे, तो एक बार दोनों को जोड़ो, 26 और 15 को जोड़ो तो 6 और 5 11, 2 3 और 1 4, एक बार घटा दो, 26 में से आपने अगर 15 घटाया तो 11 आ रहा है क्या, एक बार जुड़ेगा तो 6 और 5 11, 5 और 6 और 1 7, और एक बार घटेगा तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4। ठीक है भाई, यहां पे आपके 41 से 41 कैंसिल हो गया, तो आपको b की वैल्यू यहां पर क्या मिल गई, 11/71। इतना समझ में आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 11/71। अब इन a और b की वैल्यू को यहां रखना है, तो देखो यहां पे 1/b है, 1 के बटे में b है, तो b का मान है 1171, ये 71 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इस 71 को मैं ऊपर रख देता हूं, तो ये b का उल्टा हो गया, -20 और नीचे आएगा a की वैल्यू क्या है 11/3, तो 11/3 का 3 पलट के ऊपर 20 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो 20 का 3 में गुणा होके क्या बनेगा, ये 60 बन जाएगा, और नीचे केवल क्या बचेगा, 11 बचेगा। आया समझ में। और अब आपको आंसर दिख नहीं लगा होगा, एलसीएम आएगा 11, 71 में से 60 गया 11, 11 से 11 कट गया, तो भाई आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1। ये थोड़ा सा प्रश्न को बड़ा दिखाने के लिए मैंने इसको जरा जूम किया था ताकि आपको क्लियर दिखे, 1 इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन ए। बताओ, आया आनंद। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, 11/3 बचा, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, 11/71 आया। b है तो 11/71 का 71 पलट के ऊपर चला गया, 11/3 था और ऊपर 20 था, तो 20 तिया ऊपर 60 हो गया, है ना। एलसीएम 11 आया, 71 में से 60 गया 11, 11 से 11 कट गया, तो बचा एट द एंड 1 आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर, कोनो दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलो, CHSL 2022 का सवाल है, इसको मैं बाजू कर देता हूं और थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं, बेहतरीन सवाल है भाई, है ना। देखो इसको, अब यहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि अब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, है ना। अब क्या करें, यहां पर इसके ऑप्शन हैं, चलो ठीक है, ऑप्शन को बाद में देखते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब मुझे यह दिख रहा है कि सर ये क्या है, 3 बार है, तो चलो नामकरण कर देते हैं, पहले इसका फॉर्मेटिंग तो पकड़े, देखें तो कि यहां पे क्या हो रहा है, तो ये a³ हो गया। यहां पर मैं देख रहा हूं कि भाई 3 बार बैठा है, 62 2 बार है और 22 1 बार है, फिर यहां पे 62 1 बार है, 22 2 बार है, तो ये AB का स्क्वायर है और उधर B का क्यूब है। क्या इसको देखकर कोई फॉर्मूला याद आया, a³ - b³ - 3a²b और 3ab²। आज की क्लास की शुरुआत में ही मैंने एक फॉर्मूला आपको दिखाया था, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट, मैं लास्ट में सब बता दूंगा, अभी आप पढ़ो, एट द एंड में आपको सब बता दूंगा। मजा आ रहा है, बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला हो सकता है ये। तो मैं आपको जो सबसे शुरुआत में दिखाया था वो एक बार फिर से दिखा देता हूं, है ना। यहां ढूंढो कौन से फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, a³ - b³ - 3a²b और 3ab², और इस फॉर्मूले का एक और नाम है, इस फॉर्मूले को ही हम इस नाम से भी जानते हैं,
है ना। अक्सर ये सबको याद होता है, ये कई लोगों को याद नहीं होता है ना। मैंने आपसे क्या कहा, एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि वो आपकी दुखती नस ढूंढे। सबको ये याद है, वो ये खेलने लगा, है ना। उसको पता है कि जो पढ़ने वाला होगा वो दोनों याद करेगा, जो शैतान होगा वो केवल एक ही याद करेगा। वो कहेगा यार एक ही कर लो, दोनों क्यों करे। तो उसने प्रश्न को इस फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये a माइनस बी का क्यूब हो गया। तो अब देखो, अगर ये याद होता तो ये कितनी देर में हो जाता। आपको पता चल गया कि सर ये क्या है, ये a माइनस बी का क्यूब है, ठीक है भाई। तो a का रोल कौन निभा रहा है 62, b का रोल कौन निभा रहा है 22, और इसका हो जाएगा क्यूब। और नीचे 8 कितनी बार है, तो नीचे 8 भी 3 बार है, तो 8 का क्यूब। क्लियर है भाई। चलो 62 में से 22 गया तो आपके पास बचा 40। देखो 3 दोनों में है तो दोनों को एक ही छत में ले सकते हैं और इकट्ठा क्यूब लगा देते हैं। 8 पंजे 40 यानी 5 का घन, और 5 का घन कितना हो गया भाई, 5 का क्यूब हो गया 125। 125 आंसर है, ऑप्शन उधर थोड़े गए हैं बाजू में। 125 इज द राइट आंसर। आया आनंद। हाँ, इसका प्लेलिस्ट बना देंगे आपको, 1-2 क्लासेस के बाद प्लेलिस्ट दिखने लगेगा आपको, है ना। ठीक है, क्लियर है। a माइनस बी का क्यूब, तो a का रोल निभा रहा है यहां पर 62, b का रोल यहां पे निभा रहा है 22, a और b का डिफरेंस आ गया 40, 40 का क्यूब नीचे 8, है ना। और ये वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन याद रखो a क्यूब और अगर b क्यूब है तो इसको आप a बटे b का क्यूब लिख सकते हो। अगर दोनों पे क्यूब लिखा है तो दोनों को एक ही छत के नीचे ला सकते हो। 8 पंजे 40, 5 का घन 125 आपका आंसर है। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बहुत कमाल की बात कही है भाई जिसने भी कही है ये, ठीक है। अगर पेपर बनाने वाला अपना रिश्तेदार है, फूफा है, मौसा है, मामा है, तो याद करके मत जाना। और अगर पेपर बनाने वाला अपना रिश्तेदार नहीं लगता है तो फॉर्मूले भी याद करके जाना और खूब मेहनत करके जाना। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अभी देखो फूल भी उगेंगे, पेड़ भी लगेंगे, फल भी आएंगे। अभी देखो, बताओ भाई, इसको देखो। सबसे पहले क्या करा करो, आप संख्याओं को ऑब्जर्व करा करो। आप कहोगे यार 4359 4359 यहां भी है ना, 1641 1641 यहां भी है। तो सॉल्व मत करो, इनको कुछ नाम दो, इनको पहले एक फॉर्मेट में लाओ। आप बोलोगे सर मुझे ये 2 बार दिख रहा है, तो मैं इसको ए स्क्वायर लिख दूं क्या। ये मुझे 2 बार दिख रहा है, तो सर इसको बी स्क्वायर लिख दें क्या। और नीचे ये दोनों सिंगल सिंगल हैं, तो क्या इसे ए माइनस बी लिख दें। तो आप कहोगे ठीक है सर लिख दो। समझ गए बात। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, ये गया। सो भाई एट द एंड आपके पास क्या बचेगा, एट द एंड आपके पास रिजल्ट हमेशा ए प्लस बी आएगा। आपको बस दोनों को जोड़ना है, ए प्लस बी करना है, खत्म। ठीक है। तो अगर आपने ए प्लस बी को जोड़ दिया, यानी आपके पास है 4.359 एंड 1.641, इनको जोड़ दो। 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 6 3 और 1 10, 4 5 और 1 6। तो अगर आपने इन दोनों को प्लस कर दिया तो प्लस करने पे रिजल्ट आपका 6 आ रहा होगा। 6 आपका आंसर है। सी सेट में आया हुआ सवाल है, सिविल सर्विसेज के सी सेट का आया हुआ एक अच्छा सवाल आपके सामने। 6 इज द राइट आंसर। बताइए सब ठीक। चलो, दिल्ली पुलिस 2022 का एक काफी आसान सवाल आपके सामने है। नंबर्स को पहले ऑब्जर्व करना सीखो। जितना कठिन सवाल आएगा एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का, मान लो कि वो उतना ही आसान होना है ना, क्योंकि इनमें बस पूरा खेल है ऑब्जर्वेशन का। आपको बस ऑब्जर्व करना है कि उन्होंने क्या छुपा के दिया है, आपने वो पकड़ा कि आपका आंसर आना तय। और हम इसमें जो लॉजिक लगाने वाले हैं, आज उस प्रकार के हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं। तो आप ये तो चिंता ही मत करना कि इसके आपसे नहीं बनेगा। ध्यान से देखो बस और सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप चाहते हैं तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूं।
मैं आपको ये कर सकता हूं कि भाई यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा कोई फॉर्मूला यहां पे लगेगा। अब बाकी अब आप सोचो क्या करना है। डिजिटल सम जहां लगेगा मैं खुद बताऊंगा, है ना, अभी डिजिटल सम लायक सवाल है नहीं। जितने भी लोगों ने इसका आंसर सी दिया है वो बधाई के पात्र हैं। सी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात, ये याद है आपको, है ना, ये फॉर्मूला याद रहेगा कि इसको चलो मैं यहां लिख देता हूं, है ना। अब यहां पे ध्यान से देखो, हम यहां पे क्या करते हैं कि सर हमने 0.1 को नाम दे दिया ए, 0.01 को नाम दे दिया बी, और 0.009 को नाम दे दिया सी। ठीक है, तो ये हो गया सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, देखो इन दोनों का गुणा, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ सी ए, तो दो कॉमन निकल जाता है। तो मुझे पता चल गया कि सर ऊपर तो ये चल रहा है। अब नीचे देखो, ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.01 है, ये 0.01 है, ये 0.09 है, तो ये 0.009 है, यानी सब में एक अंक ज्यादा है। अगर अगर मैं यहां पर 1/10 कॉमन ले लूं, सब में से एक एक अंक दशमलव का हटा दूं, तो ये पता है क्या बनेगा, 0.1, 0.01 और 0.009। बोलो हां। सब में से एक एक अंक मैंने दशमलव का खींच लिया, तो सब क्या बचे, ये वही बन गए जो ऊपर थे, हाँ या ना, है ना। आपको पता है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो खेल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए, ये होता है सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बोलो हां, है ना, ये फॉर्मूला हो गया। नीचे क्या है मेरे पास, नीचे है मेरे पास 1/10, और ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का क्या मतलब है कि ऊपर ए प्लस बी प्लस सी 2 बार है और नीचे 1 बार है, तो 2 बार से 1 बार चला जाएगा, तो आपका फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो पता है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 10। ये 1/10 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, गुणा कर देंगे 10 का। अब एक बात और बताओ, ए प्लस बी प्लस सी यानी इनको जोड़ेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है, 0.1, बी की वैल्यू कितनी है, 0.01, ऐसे लिख लेते हैं 0.1, 0.01 और 0.009, तो सब में एक एक जीरो और लगा देते हैं, तो ये 9 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये, तो भाई a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर 0.119 आ रहा है, और मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें 10 का गुणा करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 अंक खिसक जाएगा, और एट द एंड आपका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1.19 आना चाहिए। यह प्रश्न आंखों ही आंखों में हो सकता था, इशारे ही इशारे में यह सॉल्व हो सकता था, पर क्योंकि हमें हर चीज को डिटेल में समझना है, इसलिए मैं आपको पूरा करके बता रहा हूं। बाकी आप बहुत सारी चीजें, ये सब आपके दिलो दिमाग में हो सकता था, करना बस उतना ही था। आपको क्लियर दिख जाता कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca है, तो नीचे a प्लस बी प्लस सी तो आएगा, है ना। तो आपके पास केवल 1/10 बच रहा है, तो जोड़ के 10 का गुणा करना है, इतना सा काम करना था। विद इन सेकेंड्स आप इसको कर सकते थे। ठीक है, 0.119 में 10 का गुणा करोगे तो 1.19 आपके प्रश्न का सुंदर सा आंसर होगा, और मैंने एकदम बच्चों जैसा आपको करके भी बता दिया। ठीक है, चलो भाई आगे लेकर चलें। एक और बड़ा ही सुंदर सा सवाल आपका फिर से इंतजार कर रहा है, CGL 2022 का बहुत बढ़िया सवाल। देखो 0.325 325, ये मुझे 2 बार दिखा, ये भी मुझे 2 बार दिखा,
और यहां तो कुछ दिखा ही नहीं, ये तो अलग ही जा रहा है, फिर ये और अलग जा रहा है, ये और अलग जा रहा है। तो एक बात तो तय है कि यहां पे एलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, और चीज सीधी ना देकर उन्होंने घुमा दी है थोड़ी सी, है ना। तो उन्होंने घुमा दिया है, हम उसको वापस सीधा कर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको अच्छे से देखें, क्योंकि फिर जो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा वो आपको समझ में आना चाहिए। 1/10 कॉमन कैसे आया? ओके, जिनको ये सवाल करना है वो करो। मैं एक चीज आपको बताता हूं, मान लो ए के साथ भी 1/10 है, बी के साथ भी 1/10 है, और सी के साथ भी 1/10 है ना भाई। तो 1/10 बीच में अगर प्लस या माइनस लगा है तो 1/10 सब में कॉमन निकलेगा, और अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ये खेल हम एक्चुअल में खेल रहे हैं। सब में का जो 10-10 है वो बाहर निकला, क्योंकि जब गुणा होगा तो 1/10 का गुणा a में भी होगा, b में भी होगा, c में भी होगा, इसलिए हम 1/10 सबका कॉमन लेते हैं। समझ में आई बात? और गहराई में अगर लेकर जाऊं तो 0.01 है, इसको मैं लिख सकता हूं 0.1 इंटू 1/10। तो इसका 1/10, फिर इसका 1/10, इसका 1/10, ऐसे सब कॉमन निकलते हैं, अंदर ही बचता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हाँ भाई, कोई निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हो? तुक्के भी मार रहे हैं कई लोग भाई। चलो देखते हैं किसका तुक्का सही बैठता है। आ जाओ। देखो, एक बात तो क्लियर है कि यहां पे ए का रोल निभा रहा है कौन? 0.325। और बी का रोल यहां कौन निभा रहा है? बी का रोल निभा रहा है 0.175। ए और बी, ए का रोल निभा रहा है 0.325, बी का रोल निभा रहा है 0.175, है ना। अब एक बात समझते हैं कि ये हो गया ए का स्क्वायर, ये क्या हो गया? ए का स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई? बी का स्क्वायर, और माइनस। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो क्या हो? वो 2ab हो। क्या चांसेस हैं कि ये क्या हो? 2ab हो। तो आ जाओ जरा उसके टुकड़े करते हैं। इन्होंने मुझे दिया है कि सर 25, मैं आपको करके बता रहा हूं, वो 100% 2ab होगा। 0.00455 यही है ना। अब एक बात सोचो, इसके अंदर तो 2 भी है, तो ये 25 है, यानी इसके पहले ये क्या रहा होगा? 25 का आधा, यानी ये 12.5 रहा होगा। और ये कितना है भैया? 0.0455, है ना। लेकिन मामला तो अभी समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि 0.325 और 0.175 इनका इन्होंने गुणा किया, और मल्टीप्लाई में 2 है। एक्चुअल में हुआ यह होगा कि 2ab, लेकिन उसका स्वरूप उन्होंने चेंज कर दिया। मैं लाकर दिखाता हूं। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर तो क्लियर है, और ये 2ab है। मैं आपको करके बताता हूं कि ये 2ab कैसे है ना। इसको आप और हम मिलकर सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसको 2 रहने दो। क्या 0.325 को मैं ऐसे लिख दूं? 5 इंटू 5 का अगर भाग दूं तो 5 इंटू 6 30, और 5 इंटू 5 25, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? 0.065 का अगर 5 गुना करेंगे तो 325 ही आएगा। इसी प्रकार यहां पर हम क्या करें? यहां पर भी 5 का टुकड़े कर रहे हैं। मैंने पहले इसको तोड़ दिया है ना, इसको तोड़ा और ये लिखा। अब मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूं। 5 का भाग दिया तो 5 दिया 15, सॉरी 0.5 दिया 15, और 5 इंटू 5 25। बोलो हाँ या ना? सही है बात। अब यहां पर एक और काम हम क्या कर सकते हैं? यहां पर एक और काम हम ये कर सकते हैं कि ये तो हो गया भैया 5 और 5 25, तो उनका मामला तो यहां जम गया, 25 हो गया। अगर 0.65 का मैं डबल करता हूं तो यह आएगा 0.13। 0.065 का डबल क्या होगा? 0.130, तो 0.13 लिख लेते हैं। और यहां पे आपके पास क्या है? 035 है। तो देखो, 13 पंजे 65 का 5 कैरी हो गया 6, 13 का 3 गुना 39 39, 39 में 6 जोड़ दिया 455, यानी ये है आपका 25। और जब मैं इनका गुणा करूंगा तो ये आएगा 0.0455। समझ रहे हो बात? 2ab को इन्होंने आपके सामने घुमा के क्या लिख दिया?
25 गुणा 0 0 455, वही तो मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, ये 2ab ही है ना। और आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करके करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही होगा, है ना। पर आपको बताना था इसलिए मैंने पूरा करके बता दिया कि उन्होंने कैसे उसको 2ab लिखा। ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, और ये माइनस का क्या है, 2ab है। क्लियर है भाई? चलो इसको हटाते हैं, अब नीचे गोता मारते हैं। नीचे देखो जरा, यहां पर अगर मैं 65 का 5 गुना कर दूं तो 65 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 0 325, और यहां पे 325 पहले से है ना। अच्छा, दशमलव के बाद अंक मैच करो। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बरकरार हैं। ऊपर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 अंक हैं। मतलब 65 का 5 गुना 325 और 325, मतलब नीचे भैया क्या हो रहा है पता है, नीचे हो रहा है 325 का वर्ग, और 25 का 7 गुना 175, तो 175 और 175, यानी नीचे आ रहा है 0.175 का वर्ग। और अल्टीमेटली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का स्क्वायर होता है। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, ऊपर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी गया, तो फाइनली आपके पास पता है क्या बचा, आपके पास बचा कि ऊपर वालों को घटाना है और नीचे वालों को जोड़ना है। यह इस कहानी का निष्कर्ष निकला। ठीक है। जिनको जो ये बोलते हैं ना इतना सारा कैसे करेंगे, भाई इतना सारा नहीं करना है, मुझे आपको समझाना है, बताना है, इसलिए इतना लिखना पड़ता है। नहीं तो अगर मुझे दिख रहा है कि भाई a माइनस बी का स्क्वायर है और नीचे a प्लस बी माइनस बी है, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, तो ऊपर a माइनस बी बचेगा, नीचे a प्लस बी बचेगा। ये दिख रहा है पर आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मुझे करके बताना पड़ेगा। तो आपको लगता है ये बड़ा लंबा हो रहा है, लॉन्ग मेथड नहीं है, आपको करके बताना पड़ रहा है, इसलिए बस समय लग रहा है। क्लियर है भाई? a माइनस बी, a प्लस बी, ये आपका रिजल्ट है। तो एक बार दोनों को हम घटाएंगे, एक बार इन दोनों को घटाएंगे, डायरेक्ट लिख दूं, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो 12 में से 7 गया 5, और 2 में से 1 गया तो 1, तो ऊपर घटाने पे आया 150। अब नीचे दोनों को जोड़ो, तो 5 और 5 10, 7 2 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, है ना। 3 4 और 1 5, तो नीचे आएगा 0.5। ये स्थिति बन रही है। दोनों को अगर मैं घटा रहा हूं तो 150, और दोनों को जोड़ रहा हूं तो 500। अब यहां पे आपके 0 से 0 तो कट जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दशमलव के बाद से 2 अंक से 2 अंक भी कट जाएंगे, हाँ या ना। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15, यानी ये आएगा आपका 0.3। ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 5 तिया 15, लेकिन दशमलव है, तो इसको मैं कहूंगा 0.30। इसको मैं क्या कहूंगा, 0.30। मतलब मेरा आंसर 0.25 और 0.35 के बीच में आएगा। ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन भी देखो कितने स्मार्ट बना के दिए हैं उन्होंने। आंसर आएगा आपका ए, 0.30 आंसर आ रहा है, 0.25 से ज्यादा लेकिन 0.35 से कम। 5 तिया 15 यानी 30, 0.25 से ज्यादा 0.30 से कम। आया सभी को समझ में इतना? एक बार और समझा देता हूं मैं, चिंता मत करो, पूरा एक बार फिर से समझते हैं। ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये 2ab है। अगर 65 का 5 में गुणा करोगे तो वो 325 ही आएगा, यानी ये घुमा फिरा के 325 325 यानी 0.325 का वर्ग ही है। 25 का 7 में गुणा करोगे 175 आएगा, तो 175 और 175 यानी 175 का वर्ग ही है ना। तो ऊपर है a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी,
तो ऊपर a माइनस बी 2 बार है तो एक बार गया, तो ऊपर बचा a माइनस बी, नीचे बचा a प्लस बी। एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार घटाना है। मैंने इनको घटाया तो 0.15 आया, इनको जोड़ा तो 0.50 आया, और जब इसको मैंने सॉल्व किया तो लास्ट में 0.30 आया। 0.30 0.25 से बड़ा है, 0.35 से छोटा है, इसलिए उन्होंने आंसर जो है बड़े स्मार्ट तरीके से दिया। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद आपका बोर्डमास वाला टाइप आ रहा है, इसके बाद हम बोर्डमास वाले सवाल करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि एक बार आप आराम से सब चीजों को करके देखिएगा, आपको बढ़िया समझ में आएगा। अब यहां से हमारा चालू हो रहा है टाइप नंबर 2, और अब हम सिंपल बोर्डमास पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। जिनको बोर्डमास पता है वो सॉल्व करें, जिन्हें नहीं पता है वो यहां देखें। बोर्डमास एक सीक्वेंस है जो बोलता है कि भैया पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, थोड़ा सा दूर दूर कर देता हूं मैं, इसको लिख लेना क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। उसके बाद ऑफ, जिसे हिंदी में का कहते हैं, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, और उसके बाद माइनस। जब भी आपके पास बहुत सारे साइन होते हैं तो हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं और उसका नाम है बोर्डमास, है ना। पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। इस सीक्वेंस में हम चलते हैं। ठीक है, तो जो आंसर आता है वो बिल्कुल सही आता है, और यहां पे आपको प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलो। तो आपको यहां पे देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है और ये डिवाइड है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो 38 में से 8 गया, तो 38 में से 8 गया 30, और 30 में आपने 5 का भाग दिया तो 6। ठीक है, तो अब आपका सवाल पता है क्या बचा? आपका सवाल बचा 105, डिवाइड में 15, मल्टीप्लाई में 6, और डिवाइड में 3। 38 में से 8 गया 30, 30 में 5 का भाग दिया तो 6 आ गया, तो मैंने इस पूरे की जगह पे 6 लिख दिया, और बाकी प्रश्न को उठा के वैसा का वैसे ही कर दिया। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे मल्टीप्लाई है और यहां पे डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में पहले डिवाइड आता है, तो 15 से कैंसिल हुआ 7 बार, ये आया है 6, और ये आया है आपका डिवाइड। फिर यहां भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से ये कैंसिल हो गया 7 बार, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 7 का अगर आपने दुगना कर दिया तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? 14। सवाल बड़े आसान है, लेकिन अगर सीक्वेंस का ध्यान रखोगे तो भी सही आएगा, नहीं तो बहुत गलती होती है भाई इसमें। आंसर तो आता है लेकिन बहुत गलत आता है आंसर, इसलिए सीक्वेंस का हमेशा ध्यान रखें। आया मजा? चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको देखिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए लिखने के लिए। सिंपल बोर्ड मास लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, फटाफट बताते जाओ। हाँ, देखो भाई, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर दो दो ब्रैकेट, तो सबसे पहले अंदर से शुरू करेंगे, है ना। इन दोनों ब्रैकेट को पहले 1 बाय 1 सॉल्व करो। देखो ऑफ का मतलब होता है का, पहले का हल होता है फिर भाग, तो पहले 16 और 8 का गुणा होगा। हालांकि अच्छी बात है कि गुणा करने के बाद भाग 16 का ही देना है, तो 16 से 16 कट जाएगा तो 8 बचेगा। यहां सिर्फ क्या बचा? 8। इधर आ जाओ, अब यहां देखो का पहले है, तो 2 से ये कटेगा कितनी बार? 9 बार, और 9 का भाग फिर इसमें दोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 2 से कट गया 9 बार, और 9 इंटू 6 54, तो यहां बचा 6। तो आपका सवाल अब देखो कितना सा बचा? 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 3 का भाग दे दो 4 बार। इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या मिला था? 8। इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या मिला था? 6। अब बताओ इससे आसान और क्या दें अब तुम्हें हम? ठीक है,
अरे सॉरी 20 रह गया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, 20 हमारे पास रह गया भाई। ये 20 है और साथ में 8 है और माइनस में 6 है ना, ठीक है। तो 5 और 4 हो गया आपका 9, ये हो गया 28, 28 में से 6 गया तो 22 और 22 में से 9 गया तो माइनस का 13, माइनस का 13 आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, माइनस का 13। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यूपी कांस्टेबल, बहुत अच्छा सवाल है। इसको करने के दो ही तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला हो गया 256, फिर आ गया आपका 25.6, फिर आ गया आपका 2.56, फिर आ गया 2, 5 और 6, फिर आ गया 0.025 और 6। तो पहला तरीका तो है भाई सबको जोड़ते जाओ, ठीक है, सबको जोड़ लो तो भी जल्दी आंसर आ जाएगा। आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो। ऐसे सवालों में आप क्या कर सकते हो, डिजिटल सम लगा सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों बता देता हूं। ये आ गया कितना 6, ये कितना आ गया 6 और 5 11, फिर 6 5 11 और 2 हो गया 13 और 1 हो गया आपका 14, फिर 6 5 11 12 13 और 14 का फिर से कितना आ गया 4, फिर 6 5 11 12 13 14 का फिर से 4, फिर 5 2 7 और 1 हो गया 8 और ये 2। तो आंसर कितना आ गया 284 4416। नॉर्मल बात है, डी आ जाएगा। आप कहोगे सर डिजिटल सम से बताओ, तो डिजिटल सम की भी अपनी अलग ही महिमा है ना। देखो डिजिटल सम में पहले ऑप्शन चेक करेंगे हम, तो 6 और 3 9 गया है ना। इसके बाद 6 4 10 और 8 18 गया, तो बचा 5 और 2 7, तो इसका डिजिटल सम 7 है। ठीक है, यहां पे अगर आप आ जाओगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 8 18 गया, 7 और 2 9 गया, तो 6 4 10 10 मतलब 1। यहां पे आ गए हम तो 6 3 18 गया और 4 4 8 और 8 16 17 18, 18 का मतलब होता है 9। यहां पे आ गए तो ये हो जाएगा आपका 4 4 8 और 8 16 17 18, 6 4 10 और 1 11, 11 का मतलब कितना आ गया 2। तो सबके डिजिटल सम अलग अलग है, तो अब आप बस किसी एक को कर लो। देखो 6 5 11 और 2 हो गया 13, 13 का मतलब कितना हो गया, 13 का मतलब 4 हो गया। और 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 4 है 5 बार, 5 इंटू 4 हो गया 20, 20 का मतलब हो गया 2। जिसका डिजिटल सम 2 आएगा वो आंसर है। तो 2 एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम है, डी आपका आंसर है। तो आपको डिजिटल सम से भी बता दिया, नॉर्मल भी मैंने आपको बता दिया कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर आपको डिजिटल सम नहीं पता कि ये क्या बला है, तो आप आज की क्लास खत्म होने के बाद एक खजाने को समय रहते लूट लो, क्योंकि जिसको ये पता है वो आंसर सेकंड्स में कर देता है और जिसको नहीं पता है वो आफत ही भरता रहता है। यूट्यूब पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल, आपको मेरी 2 क्लासेस दिखेंगी। और इतना मुझे भरोसा है कि जब ये 2 क्लास आप देख लोगे तो आप बोलोगे कि ये हमें क्यों नहीं पता था। क्योंकि जिनको पता है वो आंसर यूं उड़ाते हैं, जिनको नहीं पता है वो देखते ही रह जाते हैं। तो आप इसको देखिए, बहुत काम की चीज है आपके लिए। सर्च करिएगा डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल, आपको मेरी 2 क्लास मिलेगी। एक क्लास पे तो लगभग 6 लाख के आसपास व्यूज है, तो वो पहचान है उस क्लास की ना, देख लेना। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं भाई, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको एक नियम बताया बोर्डमास का, लेकिन बोर्डमास के पहले भी एक वी आता है। एक्चुअली बोर्डमास का जो ओरिजिनल रूल है वो वी बोर्डमास है। क्या है, वी बोर्डमास है। नाउ व्हाट इज वी बोर्डमास? वी का फुल फॉर्म होता है विनक्यूलम, और विनक्यूलम का मतलब हमारी भाषा में होता है बार ब्रैकेट। ये जो आपको बार दिख रहा है ना, ये अपने आप में कोष्टक है, एक ब्रैकेट है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद फिर आपके नॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व होते हैं,
फिर उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। एक्चुअल में नियम ये है, ठीक है। बार ब्रैकेट के बाद ये जो 3 ब्रैकेट हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस, एक्चुअल में वी बोर्ड मास होता है, ना कि ओनली बोर्ड मास, ठीक है, ये याद रहेगा। अब आपको जब भी बार के रूप में ब्रैकेट दिखे, भाई देखो एक तरीका होता है 16 माइनस 8 और एक तरीका होता है 16 माइनस 8, ये दोनों एक ही बात है। ऐसा कभी बार लगा मिले ऐसे सिंप्लीफिकेशन के सवाल में, तो ये दिखा रहा है कि ये दोनों एक ही छत के नीचे हैं और सबसे पहले सारे काम छोड़ के इसको सॉल्व करना है ना। तो आप सबसे पहले इस सवाल में इसको सॉल्व करोगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान बना देता हूं। 38 माइनस 60 में आप 5 का भाग दे सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये है, और नहीं देना है तो मत दो, रिस्क मत लो, कंफ्यूजन है तो। 16 में से पूरे प्रश्न में सबसे पहले जितने पे बार लगाए वो सॉल्व होगा। तो 16 में से 8 गया तो आपके पास बचा 8। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी नहीं होगी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 38, ये आ गया आपका 38 माइनस 60 में 5 का भाग दिया तो 12 आ गया। देखो कभी भी डिवाइड दो दो बार हो, याद रखना, एन के बाद ए है और बी है और मान लो सी है, ये सब बटे में जाते हैं, ए बी और सी सब नीचे जाएंगे। अगर किसी एक नंबर के बाद ए बी सी सब भाग में है तो सब नीचे जाएंगे। तो अगर यहां पे क्या है 8 है, 3 और 2 है, तो 3 का दुगना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का दुगना कितना हो जाएगा भाई, 3 का दुगना 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व कर लो। तो आपने इसको सॉल्व करा, 8 दूनी 16, तो 38 में से आपको बस 16 घटाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 22। 22 अगर ऑप्शन में है तो उसको छोड़ना मत, उड़ा दो उसको। 22 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 22। आया समझ में? विनकुलम ब्रैकेट का मतलब समझ गए, है ना। बार ब्रैकेट, फिर बोर्ड मास, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये सीक्वेंस को सॉल्व करो। और ये एक और कंफ्यूजन आपके जीवन में, एक और चीज क्लियर हो गई होगी कि जब भी लगातार भाग हो वो सब नीचे जाते हैं। 3 दूनी 6, ऐसे नहीं होता कि 8 के भाग में 2 और 2 के भाग में 3, नहीं, 8 के भाग में ही 2, 8 के भाग में ही 3, 2 और 3 दोनों नीचे जाएंगे, 6 आएगा। चलो इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, मैं आपको अलग से चैप्टर पढ़ा दूंगा बार, क्योंकि इसके लिए फिर आपको नॉलेज होना चाहिए और कई लोगों को नहीं पता होगा। इसको मैं एक अलग चैप्टर के तरीके से पढ़ा दूंगा। आपको पता ही अपनी ये सीरीज ही इसीलिए है कि चैप्टर वाइज चलेंगे हम। अब बार अपने आप में एक चैप्टर है तो इसको हम नहीं करते, क्योंकि आपको फिर ये ज्ञान होना चाहिए कि 46 में से 4 जाएगा, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। ये रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है, दशमलव लगा है, बार लगाए तो एक अंक पे 9 और नहीं लगाए तो 90, तो 46 में से 4 गया, एक्चुअल में 42/90 है। तो इसको मैं आपको अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा, बार एक दिन रखेंगे और बार के सवाल हल करेंगे। फिलहाल हम एक और नया अच्छा सवाल सॉल्व करते हैं, ये वाला लीजिए, करिए इसको सॉल्व। ठीक है। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो भाषा में लगे उसमें कर लो आप इसको, बहुत ही आसान सवाल है। बस ये इसको देख लेना कि ये का है, पहले ये हल होगा, है ना। बस गलती आप सीक्वेंस में ही करोगे, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो देखना भाई, ये 16 है 9 है, डिवाइड है, तो 16 है 9 है, ठीक है, डिवाइड भी ठीक है। पहले का हल होगा तो 4 का दुगना क्या होता है, 8। नीचे चलते हैं, ये 3 है, ब्रैकेट है तो नॉर्मल है, 9 में से 6 गया तो ये भी 3 आ जाएगा, फिर 2 है, उसके बाद वापस से 3 है, उसके बाद डिवाइड है। अब देखो 4 का 1/2, 4 का 1/2 यानी का मतलब गुणा, तो ये 2 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो ये इतना सा सवाल है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। क्लियर? ठीक है भाई।
तो देखो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 16 का 9 गुना करके 8 का भाग दे दो, या 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, तो डायरेक्ट 18 आ जाएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि 16 को 9 से गुणा करके 8 का भाग देना ही है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो भी आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 आ गया। नीचे चले तो यहां पे देखो 3 और 3 का गुणा हो गया 9। यहां पे भी अब देखो गुणा भी है और भाग भी है, भाई पहले भाग होगा तो 2 और 3, 2 गुणा 3 बटे 2, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये 18 है, नीचे 6 है, सो एट द एंड द फाइनल आंसर शुड बी 3। 3 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आया आनंद? डेटा खत्म हो गया अभी से? चलिए आगे। चलो ये सवाल और कर लो बस, है ना, मुझे लगता है आज के लिए इतना डोज काफी है। एक सवाल और कर लेते हैं। इस सवाल की सबसे अच्छी खासियत क्या है, ऐसे सवालों में सबसे पहले आप देखते हो डिफरेंस, है ना, मतलब अंतर। तो आपने देखा सर 12, 13, 13, 14 सब में एक एक का अंतर है, तो भाई इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसका शॉर्टकट होता है फर्स्ट माइनस लास्ट, आंसर ही आ जाएगा आपका। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट क्या है 1/12, लास्ट क्या है 72, यानी 1/72। एलसीएम क्या आएगा 72, 12 से 6 बार, 72 से 1 बार, सो दिस विल बिकम 5/72, 5/72 है क्या ऑप्शन में? ठीक है, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है क्या? 12 इंटू 6 और 1/72 है ना, 12 इंटू 6 72, 5/72 आना चाहिए इसका आंसर। कुछ मिस कर रहा हूं क्या मैं? यदि x का मान, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, x और y वाला खेल है, चलो ठीक है, मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाया। ये सवाल यहीं तक है ना, ये सवाल केवल यहां तक है, और ये y यहां से चालू हो रहा है, और ये है, और आपसे x और y पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक अपनी यही काम करेगी, 1/12 और लास्ट में क्या है 1/24, ये x कहलाएगा, और यहां पे पहला नंबर पे क्या है 1/36, और लास्ट नंबर पे क्या है 1/72, ठीक है, ये x है, ये y है। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम आ गया 24, तो 12 दूनी 24 एकम, ठीक है। यहां पे एलसीएम ले लो 72, तो 36 दूनी 72 एकम, तो ये आ गया आपका 1/24, और नीचे आ गया आपका 1/72। बोलो हाँ या ना, 1/24 और 1/72, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पलटेगा, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि नीचे 1/72 है, तो 1 नीचे रह जाएगा, 72 ऊपर चला जाएगा, तो आपने 24 से इसको कैंसिल कर दिया 3 बार, सो फाइनली योर आंसर इज 3। आपका आंसर कितना आएगा 3। मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक भी बताता हूं कि यहां पे हमने ऐसा क्यों किया, है ना, ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में होता क्या है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, एक्चुअल में यहां पर होता क्या है वो बताता हूं मैं आपको। इन्होंने कहा कि 1/12 गुणा 13, 1/13 गुणा 14, 1/14 गुणा 15, फिर ये चलता जाएगा, और आखिरी में कहां है, इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, ये आ गया 23 गुणा 24। अब होता क्या है, केवल इस पे नजर, इसको देखना आप ध्यान से, इसको देखना, इसको मैं लिख सकता हूं 12 और 13 का गुणा होता है 156, ठीक है, या फिर इसको पता है क्या लिखा जा सकता है, 1/12 माइनस 1/13, तो 12 और 13 का एलसीएम आएगा 156, 12 से कटेगा 13 बार, 13 से कटेगा 12 बार, तो ये कट पिट के कितना आएगा 156 आएगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि मैं 1/12 गुणा 13 लिखूं, मैं 1/156 लिखूं, या 1/12 माइनस 1/13 लिखूं, ये तीनों अपने आप में बराबर है। बस इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। 1/12 गुणा 13
या 1/156 या 1/12 माइनस 1/13, ये तीनों अपने आप में बराबर है ना। तो हम इसी चीज का फायदा उठाते हैं। हम क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें मैं लिख सकता हूं 1/12 माइनस 1/13। तुम्हें क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/13 1/14, इसको लिख सकते हैं 14 और 15, ये चलता जाएगा तो आखिरी में आएगा 23 और 24। तो एक्चुअल में क्या होता है, 13 14 15 सब कटते जाता है, जो पहला है वो बचता है और जो आखिरी है वो बचता है। इसीलिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि फर्स्ट माइनस लास्ट। पर अंतर अगर एक का है तभी काम करेगा, एक से ज्यादा का अंतर है तो फिर हमें डिफरेंस का यूज करना पड़ता है, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा, फर्स्ट माइनस लास्ट, तो ये आ गया है ना, ये आपके किसके बराबर है, एक्स के। फिर हमने आपसे क्या कहा, वाई, तो वाई में पहले क्या आ रहा है 36 37 37 38 38 सब कट जाएगा और आपके पास केवल क्या बचेगा, 1/72 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/36 माइनस 1/72 है ना। और आपको मैंने सॉल्व करके बताया, तो जब आप x/y करोगे तो आपका आंसर एट द एंड क्या आ जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। 3 आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ओके। कैसा लगा आज का सेशन, मजा आया? चलो मैं आपको ये वाला सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, सब लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना, जो आखिरी तक पहुंचे हैं और जो सीरियस लोग हैं, जुनूनी हैं, वो लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। और मैंने आपसे 2 कमिटमेंट मांगे थे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला आपको रोज आना है, दूसरा आपको पूरा सेशन अटेंड करना है। इसके बाद आपके इंप्रूवमेंट की, आपके मैथ्स की गारंटी मेरी, रोज नियम से 8 बजे आना है और पूरा सेशन अटेंड करना है ना। आगे का मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। थोड़ी देर बाद डायरेक्ट पीडीएफ की लिंक भी डल जाती है, उसको क्लिक करते ही पीडीएफ खुल जाएगी, नहीं तो ग्रुप पे आप जुड़ सकते हो। तो मैं अभी क्लास के एंड होते ही आपको यहां पे पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। कल हमारी बारी है प्रतिशत के एक बेहद इंपॉर्टेंट टाइप की, जिसका नाम है प्रतिशत का आय बचत और व्यय, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। तो कल हम इस टाइप को लेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और सारे प्रश्न उसके करेंगे। मजा आएगा आपको कल की क्लास में। और मैंने आपसे कहा है कि एक दिन में एक चीज उठाएंगे और उसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। बस आपके सपोर्ट और आपकी रेगुलरिटी की मुझे आवश्यकता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो कल का टारगेट बता दिया है, प्रतिशत आय व्यय बचत आपने जीवन में पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, कल आपको समझ में आ जाएगा, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा मैं। टाइप वाइज चलेंगे हम, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जीरो लेवल से पीडीएफ मिलेगी और प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न आपको मैं कराऊंगा। तो ये कल का हमारा टारगेट है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कल 1 फरवरी से नया बैच भी चालू हो रहा है रेलवे एलपी का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी किताबें भी हैं, आपको मैथ्स की, रीजनिंग की और बहुत सारी ये सब किताबें हैं, बायो की, साइंस की, इतिहास की, स्टैटिक जीके की, हिंदी की, एमपी की, एसएससी जीडी, मैथ्स यूपी पुलिस की, सारी किताबें हैं। आप ये भी चाहें तो खरीद सकते हैं, या आप मुझसे पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो विनर्स एप्लीकेशन पर मैथ्स फाउंडेशन का मेरा कोर्स भी आपको मिल जाएगा, है ना। आपको अगर कोई कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और अगर आपको किताबें ऑर्डर करनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, हमारी 2 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को, अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय, अपनी भावनाएं, अपना प्यार जरूर मुझे शेयर करिएगा। मैं हर स्टूडेंट के कमेंट पढ़ता हूं। कल के सेशन में भी करीबन 600-700 कमेंट्स थे, एक एक कमेंट मैंने पढ़ा है। आज आप जो कमेंट करेंगे वो भी मैं पढ़ूंगा, है ना। और एक ही वादा आपको करना है कि सर हम रोज आएंगे, ये मैं आपके कमेंट में जरूर देखूंगा, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा, बस आपको रेगुलर आना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और आपको ना इंप्रूवमेंट मिले तो फिर आप मुझे बोलना। क्लास का टाइम हम बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि 1 घंटे के बाद ही कई लोग की बैटरी डाउन हो जाती है। आज के सेशन एंड होने के बाद आप ये भी बताइएगा कि कितने घंटे की क्लास रखें। 1 घंटा तो बहुत कम है, 1.5 घंटे या 2 घंटे, आप जो कमेंट करोगे क्लास का टाइम भी हम बढ़ाएंगे। और क्योंकि 1 घंटे में कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना, तो एक तो नहीं, 1.5 घंटा या 2 घंटे, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना।
चलो भाई, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं कल वापस 8 बजे, और जो एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं सुबह 9 बजे मिश्रण वाले चैप्टर में हम मिलेंगे। ओके, जय हिंद, गुड नाइट।